नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत के भूगोल से। जो प्रायद्वीपीय भारत है, जो दक्षिण भारत है, उसमें जो पर्वत पाए जाते हैं, जो पहाड़ियां हैं और उनकी चोटियां हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। इनसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और पढ़ेंगे पूर्वोत्तर जो भारत में जो पहाड़ियां पाई जाती हैं, इनसे ही प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो बहुत ही सरल भाषा में मैं जो है इसको समझाऊंगा। और चाहे आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, इससे प्रश्न कोई भी आपका नहीं बचेगा। इसके बाद इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप चाहे किसी भी बुक का आप ये प्रैक्टिस सेट इससे संबंधित लगा सकते हैं। एक भी प्रश्न आपका बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएगा। और इससे पहले हमने पढ़ा था हिमालय पर्वत जो भौगोलिक दृष्टि से कितने भागों में विभाजन हुआ है, तो वो हमने सारा पढ़ा था। हिमालय संबंध और उसकी चोटियां हैं उसके बारे में पढ़ा था। तो शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि देखिए पश्चिमी जो घाट है, यहां से लेकर के यहां तक आप देख रहे होंगे क्या है, पश्चिमी घाट है। जो पश्चिमी जो घाट है वो क्या है, जैसा कि आपको पता है पूर्वी तट, वैसे क्या बोलते हैं हम भारत के, ये पश्चिमी तट है। तो पश्चिमी तट पर क्या है, ये पर्वत श्रृंखला है पश्चिमी घाट के रूप में। तो जिसे हम बोलते हैं सह्याद्री। इसे हम किस नाम से भी जानते हैं, सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। देखिए एक नाम परीक्षा मिल जाएगा आपको, हिमाद्री। तो यहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हिमाद्री जो कहा जाता है वो कहा जाता है हिमालय को, ठीक है, हिमालय या बृहद हिमालय को। तो परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पश्चिमी घाट को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो सह्याद्री, ठीक है। आपको ऑप्शन में हिमाद्री मिलेगा तो ये आपको नहीं करना है, ठीक है, समझना है आपको। प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता है कि हिमालय को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो यहां पर हो जाएगा हिमाद्री। तो देखिए ये क्या है, पश्चिमी तट पर क्या है, ये पर्वत श्रृंखला है। इसकी जो लंबाई है देखिए 1600 किलोमीटर है। अगर हम इस ऊंची चोटी की बात करेंगे, देखिए ऊंची चोटी से प्रश्न वो कई बार जो है घुमा फिरा के पूछता है। तो कैसे पूछता है, देखिए क्या पूछता है कि प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी या दक्षिण भारत की ऊंची चोटी, या आप पूछेगा पश्चिमी घाट की ऊंची चोटी। तो वो हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी, अनाईमुदी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अनाईमुदी हो जाएगी। ये कहां पर है, ये आप देख रहे होंगे अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं। ये कहां है, अन्नामलाई की ये पहाड़ियां देख रहे हैं आप। ये अन्नामलाई की पहाड़ी पर ये स्थित है अनाईमुदी, ये चोटी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जब हम इसके बाद में आपको स्पेशल चोटियां कराऊंगा, भारत की जितनी ऊंची चोटियां हैं पर्वतों की, वो स्पेशल आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे आपको बेसिक जो जानकारी है चोटियों संबंध वो आपको मैं बताता चलूंगा, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो देखिए जो आपका जो पश्चिमी जो घाट है वो कहां से, गुजरात महाराष्ट्र की जो सीमा है उसमें एक दर्रा है महाराष्ट्र में, कुंदाईवारी। क्या है नाम इसका, कुंदाईवारी दर्रे से लेकर ये यहां तक कन्याकुमारी तक ये फैला हुआ है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये फैला हुआ है। देखिए इस जो घाट है, जो आपका पश्चिमी घाट है, यहाँ पे क्या है, अनेक दर्रे भी मिलते हैं। जैसे पाल घाट है आपका, ठीक है, भूर घाट है आपका, ठीक है, थाल घाट है आपका। तो यहाँ पर क्या है, अनेक दर्रे हैं। जो दर्रा स्पेशल आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको बहुत अच्छी तरह से ये आपको बताऊंगा। अनेक नदियां भी यहाँ पे आपको मिलेगी इस घाट पर। जैसा कि मैं नदियों का जो चैप्टर आपको पढ़ाया था, ये मैंने आपको बताया था। और ये जो घाट है आपका पश्चिमी घाट है, जो खनिज से क्या है, भरपूर है। और ये क्या है, जैव विविधता के लिए बहुत प्रसिद्ध है। जैव विविधता के लिए ये बहुत प्रसिद्ध है, क्या, पश्चिमी घाट। तो ये प्रश्न जैव विविधता से बहुत ज्यादा प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, और अच्छी परीक्षा में पूछा जाता है, पीसीएस लेवल में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। तो उसमें ऑप्शन आपको कई तरह से दे देगा, पश्चिमी घाट दे देगा, पूर्वी घाट दे देगा, और आपको मध्य भारत दे देगा, या पूर्व उत्तर भारत दे सकता है। तो आपको क्या है, ये जैव विविधता के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो है वो है आपका पश्चिमी घाट है। तो ये बात हो गई पश्चिमी घाट की। अब हम समझते हैं, सबसे पहले समझते हैं अरावली पर्वत को। जो अरावली जो पर्वत श्रेणी है आपकी, वो राजस्थान से लेकर कहां तक, दिल्ली तक फैली हुई है। कहां तक फैली हुई है, दिल्ली तक, राजस्थान से लेकर दिल्ली तक ये फैली हुई है। और ये जो है प्राचीनतम, क्या है, प्राचीनतम ये क्या है, मोरदार पर्वत है। ये क्या है, ये मोरदार पर्वत है। ये आपको ये समझना है। ये क्या है, अवशिष्ट पर्वत है, एक पहाड़ का उदाहरण है, ठीक है, अवशिष्ट। अब
शिष्ट पर्वत का ये क्या है, उदाहरण है। तो ये प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा जाता है, मोरदार पर्वत कौन सा है या अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण कौन सा है, और वो है आपका अरावली है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बहुमूल्य पत्थर मिलते हैं आपको, बहुमूल्य पत्थर आपको यहाँ पे मिलेंगे। इसकी जो चोटी है, सबसे जो सर्वोच्च चोटी है अरावली पर्वत की, वो है आपकी गुरु शिखर। इसका क्या नाम है, गुरु शिखर। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। कहां पर पड़ती है ये, राजस्थान में पड़ती है। ठीक है, अब मैं इसे हटा देता हूं। ठीक है, अरावली पर्वत की बात होगी। देखिए आगे हम बात करेंगे विंध्याचल पर्वत श्रेणी। देखिए जो विंध्याचल जो पर्वत जो श्रेणी है आपकी, वो क्या है, मालवा के पठार से लेकर के ये क्या, यहाँ पे मालवा के पठार से लेकर ये मध्य प्रदेश में ये क्या है, ये फैली हुई है। तो जो विंध्याचल जो पर्वत श्रेणी है वो क्या है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत को क्या है, ये अलग करती है। तो ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि कौन सी पर्वत श्रेणी उत्तर भारत और दक्षिण भारत को ये अलग करती है, तो वो आपकी हो जाएगी विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। इस जो पर्वत श्रेणी में क्या है, आपको लाल बलुआ पत्थर है और ये बहुमूल्य हीरे, जो क्या है, बहुमूल्य हीरे युक्त एक भ्रंशीय पर्वत है। क्या ये एक भ्रंशीय पर्वत है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। देखिए जो सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणी है वो क्या है, नर्मदा और ताप्ती के ये क्या है, मध्य में है। तो ऐसी कौन सी पर्वत श्रेणी है जो नर्मदा और ताप्ती के मध्य में है, तो वो है आपकी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। ये क्या, एक ये ब्लॉक पर्वत है। क्या है, ये एक ब्लॉक पर्वत है। ये बात तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखिए। इसकी जो चोटी है, सर्वोच्च चोटी की अगर हम बात करेंगे तो वो है धूपगढ़। किसकी, धूपगढ़। किसकी सर्वोच्च चोटी है, ये सतपुड़ा की। ठीक है, ध्यान रखना, ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, उसकी सबसे ऊंची चोटी है वो है आपकी धूपगढ़। ठीक है, आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। आगे हम बात करें, देखिए अजंता पर्वत, जो अजंता की जो पहाड़ियां हैं यहाँ पर, ये देखिए अजंता की जो है विशेष रूप से कहां पर ये फैली हुई है, महाराष्ट्र में फैली हुई है। तो यहाँ पे क्या है, अजंता की गुफाएं, जो प्राचीन तो जो गुप्तकालीन क्या है, ये यहाँ पे आपको ये अजंता की जो गुफाएं हैं आपको यहीं पे हैं। ठीक है, कहां पे है, ये अजंता की पहाड़ियों पर हैं। ये आपकी अजंता की गुफाएं जो है वो किसके लिए, चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। और ये चित्रकारी किस काल की है, गुप्त काल की है। तो ये बात है आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये विश्व प्रसिद्ध है, ये अजंता की गुफाएं। अगर हम आगे बात करें, देखिए महादेव की पहाड़ियां, ये है महादेव की पहाड़ियां हैं जो विशेष रूप से कहाँ है, मध्य प्रदेश में ये फैली हुई हैं। मध्य प्रदेश से क्या है, बैतूल जिला और छिंदवाड़ा जिलों में ये क्या है, फैली हुई है। क्या है, महादेव की पहाड़ियां ये फैली हुई हैं। विश्व प्रसिद्ध एक स्थान है पंचमढ़ी, पर्यटन के लिए ये क्या है, बहुत ही प्रसिद्ध है। तो ये कहां पे है, ये यहीं पे है महादेव की पहाड़ियों पर। ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का एक क्या है, भाग है महादेव की पहाड़ी। ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया है। आगे हम बात करेंगे मैकाल पर्वत। जैसे कि जो मैकाल जो पर्वत जो श्रेणी है, इसकी जो चोटी है वो है अमरकंटक। क्या है, अमरकंटक है। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। मैकाल पर्वत से क्या है, कई नदियां निकलती हैं, जैसा कि हमने जब नदियों का चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने आपको ये बताया था। आगे हम बात करें कैमूर की पहाड़ियां। देखिए जो कैमूर की जो पहाड़ियां हैं मध्य प्रदेश, कहां पे, मध्य प्रदेश में ये फैली हुई है। कैमूर की पहाड़ियां क्या है, मध्य प्रदेश के जो बघेलखंड है, बघेलखंड, वहां ये क्या है, फैली हुई है कैमूर की पहाड़ियां। तो ये विंध्याचल जो पर्वत है उसी की एक क्या है, एक भुजा है। विंध्याचल पर्वत की क्या है, कैमूर की जो पहाड़ियां हैं वो एक भुजा है। और ये क्या है, सोन नदी के समानांतर बहती है। सोन नदी के समानांतर हैं ये पहाड़ियां। कौन सी, आपकी कैमूर की पहाड़ियां। ठीक है, अब मैं इसको ये साफ कर देता हूं। आगे हम बात करते हैं गिरनार की पहाड़ियां। जो गिरनार की जो पहाड़ियां हैं वो आपकी गुजरात में है। गुजरात का जो कठियावाड़ है वो आपका जो है यहाँ पे ये गिरनार। और ये गिरनार की जो पहाड़ियां बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध हैं। क्या, बब्बर शेर, बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। एक पांडव पहाड़ियां हैं, ये भी क्या है, गुजरात में स्थित हैं।
आगे हम बात कर लेते हैं राजमहल की पहाड़ियां। देखिए आप ये राजमहल जो पहाड़ियां आप जो देख रहे होंगे वो क्या है, झारखंड में विशेष रूप से ये फैली हुई हैं। तो झारखंड का जो नागपुर का पठार है, नागपुर, यहाँ क्या है, नागपुर का जो पठार है आपका, उसके उत्तरी पूर्व में क्या है, उसके उत्तर जो उत्तर पूर्व में ये फैली हुई है। देखिए आप देख रहे होंगे ये राजमहल की पहाड़ियां हैं। और ये यहाँ क्या है, बेसाल्ट चट्टानों से बनी है। ये क्या है, बेसाल्ट चट्टानों से बनी है, बेसाल्ट चट्टानों से ये बनी है। इन पहाड़ियों पर आपको देखिए कोयला, इन पहाड़ियों पर क्या है, आपको कोयला, तांबा, लोहा आदि के क्या है, भंडार मिलते हैं आपके। किस पर, राजमहल की पहाड़ियों पर है। आगे हम बात करेंगे बालघाट पर्वत श्रेणी। देखिए बालघाट जो पर्वत जो श्रेणी है वो है आपकी जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की क्या है, सीमा पर है। किसकी सीमा पर है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर है क्या, बालाघाट पर्वत श्रेणी है ये। इस श्रेणी में आपको मैग्नीज, बॉक्साइट आज जो है खनिज देखने को मिल जाएंगे। आगे हम बात करें, देखिए हरिश्चंद्र की पहाड़ियां। ये क्या है, हरिश्चंद्र की पहाड़ियां हैं और ये क्या है, पश्चिमी घाट का ये एक भाग है। पश्चिमी घाट का एक क्या है, ये एक भाग है। तो ये जो कृष्णा और गोदावरी जो नदियां बहती हैं तो उसमें क्या है, जल विभाजक का ये काम करती हैं, कृष्णा और गोदावरी। ठीक है, तो जल विभाजक का कार्य कौन सी पहाड़ियां करती हैं, हरिश्चंद्र की ये पहाड़ियां कार्य करती हैं। आगे हम बात करें बाबा बुदन की जो पहाड़ियां हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न जो है परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। देखिए बाबा बुदन की जो पहाड़ियां हैं वो कर्नाटक राज्य में है। कहां पे हैं ये, कर्नाटक राज्य में है ये। बाबा बुदन की पहाड़ियां कहां हैं, कर्नाटक राज्य में ये स्थित हैं। और ये जो पहाड़ियां हैं वो आप किया है लोह अयस्क भंडार से भरपूर है ये। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नीलगिरी की पहाड़ियां। देखिए नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं इनसे प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। देखिए जो नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं आप ये देख रहे होंगे, और इसकी जो चोटी है, सर्वोच्च चोटी इसकी जो नीलगिरी जो पर्वत श्रेणी है उसकी है दोदा बेटा। क्या है, दोदा बेटा। नीलगिरी पर्वत की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है, दोदा बेटा है। और दक्षिण भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है, अनायमुड़ी है। तो इसमें आपको यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। जो नीलगिरी जो पहाड़ियां हैं उन पर एक जनजाति रहती है, टोडा जनजाति। टोडा जनजाति किस पहाड़ियों पर रहती है, वो रहती है आपकी नीलगिरी पहाड़ियों पर रहती है। देखिए नीलगिरी जो पहाड़ियां हैं इसी पे क्या है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट क्या होता है, संगम होता है इन दोनों का। कहाँ संगम किस पहाड़ियों पर होता है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाटों का, वो होता है आपका नीलगिरी की पहाड़ियों पर। देखिए आगे है अन्नामलाई की पहाड़ियां। देखिए ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसी पे जो दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की कहिएगा तो इसमें क्या है, सर्वोच्च चोटी है अनायमुड़ी। तो किन पहाड़ियों पर है ये, इसी अन्नामलाई पहाड़ियों पर ये स्थित है। आगे हम बात करें इलायची। देखिए यहाँ पे ये अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं और ये आपकी है इलायची की पहाड़ियां। देखिए इलायची की जो पहाड़ियां हैं उसमें क्या, मसाले के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ये मसाले की खेती सबसे ज्यादा यहीं पे की जाती है और मसालों की खेती में सर्वप्रथम ये इलायची के लिए प्रसिद्ध है। इलायची की खेती यहाँ पे सबसे ज्यादा होती है और इसी के नाम पर इसका पर्वत जो पहाड़ी है उसका नाम रखा गया है। और सबसे दक्षिण में है कारडमडम की पहाड़ियां हैं, जो सबसे दक्षिण में है। आगे हम बात करेंगे, देखिए पालनी की जो पहाड़ियां जो तमिलनाडु में विस्तृत हैं। कहां पे है ये, तमिलनाडु में ये फैली हुई हैं पालनी की पहाड़ियां। देखिए इनसे क्या प्रश्न परीक्षा में कई बार क्रम से पूछा है, जैसे क्रम दे देगा नल्ला मलाई, पालकुंडा या जावेदी, सेब्रो, पंचमलाई, पालनी, जो सही क्रम आपको लगाना पड़ता है। तो इसे विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। देखिएगा नल्ला मलाई सबसे ऊपर है, उसके बाद पालकोंडा, फिर जावेदी, फिर सेब्रो और पंचमलाई, फिर है आपकी पालनी की
पहाड़ियां, ये क्या है, पहाड़ियां हैं। जो पालनी जो पहाड़ियां हैं वो क्या है, पूर्वी जो घाट है उसका ही एक हिस्सा है। अगर हम सेवरॉय और जावेदी की हम बात करेंगे, सेवरॉय और जावेदी की हम बात करें, इससे पहले पंचमलाई इसकी बात कर लेते हैं। तो जो पंचमलाई की जो पहाड़ियां हैं आपकी, वो क्या है, तमिलनाडु में, ये भी क्या है, तमिलनाडु में विस्तृत है और पूर्वी घाटी का हिस्सा है। इसकी एक सर्वोच्च चोटी है पंचमलाई की, ठीक है, विश्वादिस्दा के नाम से जानते हैं, जिसकी एक बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था। अब बात हम कर लें जावेदी और सेवरॉय की। तो देखिए ये भी क्या है, तमिलनाडु में विस्तृत है, ये दोनों जावेदी और सेवरॉय की पहाड़ी पूर्वी घाट का ये हिस्सा है। इनकी जो पहाड़ियां हैं, इनकी चट्टानों पर क्या है, अनेक प्रकार के खनिज आपको देखने को मिल जाएंगे। आगे हम बात करेंगे पालकुंडा। तो ये क्या है, आंध्र प्रदेश में ये पहाड़ियां हैं फैली हुई हैं, ठीक है, ध्यान रखना आपको। इस पर क्या है, अनेक जनजातियां रहती हैं। नल्ला मलाई की जो पहाड़ियां, ये भी आंध्र प्रदेश में ये फैली हुई है। इस पर क्या है, अनेक प्रकार के आपको खनिज देखने को मिल जाएंगे। देखिए सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इनसे प्रश्न जो है परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। तो गारो, देखिए गारो जो है आपकी मेघालय और खासी जयंतियां, ये क्या है, 3 पहाड़ियां आप देख रहे होंगे, ये मेघालय में हैं। तो आपको यहां ध्यान रखना है, जो मेघालय का जो पठार है आपका, तो इसके सबसे पश्चिम में गारो है, मध्य में खासी है और जयंतियां हैं। इसके जो मेघालय का पठार है उसके पूर्व में जयंतियां हैं। तो गारो जो पहाड़ियां हैं उस पर एक चोटी है नोकरीक, इसकी क्या है, ये पूर्वोत्तर की सबसे ऊंची चोटी गारो जो पहाड़ियां हैं उस पर है, नोकरीक नाम से है। खासी है आपकी ये मेघालय में है, ये भी क्या है, पहाड़ियां हैं। तो यहाँ पे खासी पे क्या है, यहाँ पे चेरापूंजी, जो चेरापूंजी जो विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है, चेरापूंजी मानसरोवर में, तो ये कहां पर है, ये आपकी खासी जो पहाड़ियां हैं वहां पर हैं। जयंतियां जो पहाड़ियां हैं उस पर जयंतिया क्या है, जयंती करके एक वो जनजाति यहाँ पे निवास करती है। आगे हम बात करेंगे पटकाई। देखिए पटकाई जो है ये अरुणाचल में, पटकाई यहाँ देख रहे हैं, ये यहाँ पे ये पटकाई, यहाँ पे ये अरुणाचल प्रदेश में पहाड़ियां हैं। मिसमी जो पहाड़ियां हैं ये आपकी है अरुणाचल प्रदेश में, जो आपकी क्या है, ये म्यांमार और चाइना से बॉर्डर पर स्थित हैं। कौन से, मिसमी की पहाड़ियां। एक ये रंगमा की भी पहाड़ियां हैं, ये असम में फैली हुई हैं। ये मिजो की पहाड़ियां हैं वो मिजोरम में फैली हुई हैं, और नागा है जो नागालैंड में फैली हुई हैं। तो ये इनसे प्रश्न जो पूछा था नागा पहाड़ियां कहाँ हैं, या मिके पहाड़ियां कहाँ हैं, मिजो पहाड़ियां कहाँ हैं। तो आपको ये विशेष रूप से आपको इन बातों का ध्यान रखना है। तो इस प्रकार है ये आपकी जो प्रायद्वीपीय भारत और पूर्वोत्तर भारत की क्या है, पहाड़ और पहाड़ियां जो पर्वत श्रेणियां हैं उन पे हमने बात की। तो और इनसे प्रश्न कोई भी आपका बाहर नहीं जाएगा, जो मैंने आपको पढ़ाया है आप कोई प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।